Hello students, today we will read second part of chapter 2 named The Thief's Story. इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट के लास्ट में हमने पढ़ा था कि हरि सिंह ने अनिल को बिस्तर के नीचे रुपयों को रखते हुए देख लिया था। रात को अनिल जब सो रहा था तो हरि सिंह ने बिस्तर के नीचे से उन रुपयों को निकाला और वहां से उन्हें लेकर के भाग गया। आगे क्या हुआ होगा? To know about this, read this lesson ahead. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। क्यों नहीं रुका था वहां पर मैं? I had never bought a ticket in my life. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। But dashed straight to the platform. Dashed means होता है rushed, यानी तेजी से, लेकिन तेजी से सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ गया। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस अभी वहां से रवाना होने ही वाली थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain. ट्रेन को अभी स्पीड बढ़ानी थी और मैं किसी भी एक डब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचाया किसी ऐसे कारण से जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और इस तरह से ट्रेन चली गई और मैंने अपने भागने के अवसर को खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means होता है सुनसान, जहाँ पे कोई नहीं होता है। जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े हुए पाया। I had no idea where to spend the night. मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ पर बिताई जाए। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि मैं ऐसा मानता था, मेरा ऐसा विश्वास था कि दोस्त मदद से ज्यादा ट्रबल देते हैं, मदद से ज्यादा वे मुझे कष्ट देते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में रुक करके किसी को क्यूरियस यानी किसी को मैं जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरह से जानता था वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने लूटा था। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। स्टेशन से निकलकर मैं बाजार से गुजरा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. Goods मतलब होता है सामान। चोर रूपी इस छोटे से मेरे करियर में मैंने लोगों के चेहरे का अध्ययन किया था जब उनका सामान खो जाया करता था। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से एक्सप्रेशन देते थे। The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. Greedy man यानी लालची व्यक्ति अपने चेहरे पर फियर को शो करता है। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर व्यक्ति अपने चेहरे पर गुस्से को शो करता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मीन्स होता है स्वीकार करना, और एक गरीब व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उसका सामान खो गया है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा चोरी का पता लगने पर केवल जरा सा दुख प्रदर्शित करेगा। Not for the loss of money, but for the loss of trust. यानी अनिल उसके चेहरे पर दुख इस वजह से प्रदर्शित नहीं करेगा कि उसके मनी का लॉस हुआ है, बल्कि उसके विश्वास का लॉस हुआ है, यानी उसका विश्वास किसी ने तोड़ दिया है, इस वजह से उसके चेहरे पे दुख प्रदर्शित करेगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। The night was chilly. रात अत्यधिक ठंडी थी। It was early November. ये नवंबर की शुरुआत थी। And a light drizzle added to my discomfort. Drizzle means होता है light rainfall, यानी बूंदाबांदी। हल्की बूंदाबांदी ने मेरे डिस्कम्फर्ट यानी मेरे कष्ट को और बढ़ा दिया था। Soon it was raining quite heavily.
शीघ्र ही काफी जोर से बरसात होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामास स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। स्टक मीन्स होता है फिक्स्ड, यानी चिपक जाना। मेरा शर्ट और मेरा पाजामा मेरी स्किन पे चिपक गए और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बरसात की बूंदों को फेंकने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं वापस बाजार गया और फिर क्लॉक टावर की शेल्टर यानी घंटाघर की शेल्टर के नीचे बैठ गया। The clock showed midnight. घड़ी midnight बता रही थी यानी आधी रात हो रही थी। I felt for the notes. मैंने नोट्स को टटोला, उनको टच करके देखा। They were damp from the rain. वे बारिश से गीले थे। Anil's money. अनिल का धन। In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. संभवतया सुबह वह मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए दे देता, लेकिन अब मेरे पास वे सारे ही थे, यानी मैंने सारे ही रुपयों को चुरा लिया था। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. क्योंकि मैंने उसकी सारी मनी को चुरा लिया था, मैं अब और उसका भोजन नहीं पका सकता था, बाजार नहीं दौड़ सकता था या पूरे सेंटेंसेस को लिखना और नहीं सीख सकता था। I had forgotten about them in the excitement of the theft. मैं इन सब बातों को चोरी के एक्साइटमेंट में भूल गया था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. मैं जानता था कि पूरे सेंटेंसेस को लिखना किसी दिन मुझे कई सौ रुपयों से भी अधिक दिला सकते थे, यानी अगर मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा तो मुझे काफी ज्यादा पैसे और मिल सकते थे। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. चोरी करना तो आसान बात थी और कभी-कभी पकड़ा जाना उतनी ही आसान बात थी। But to be a really big man, a clever and respected man was something else. लेकिन वास्तव में एक बड़ा और एक क्लेवर और एक सम्मानित व्यक्ति बनना अलग बात थी। I should go back to Anil, I told myself. मैंने अपने आप से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, if only to learn to read and write. केवल अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. मैं काफी तेजी से घबराता हुआ कमरे की ओर गया, क्योंकि चोरी करना जितना आसान है, उतना ही उस धन को या उस वस्तु को बिना पकड़े गए लौटा पाना सरल नहीं होता है। इसका मतलब है कि चोरी करना तो आसान है, लेकिन चोरी की गई वस्तु को अगर वापस रखना है तो ये आसान नहीं है। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. मैंने धीरे से दरवाजा खोला, फिर मैं डोरवे पे ही खड़ा हो गया, यानी मैं दहलीज पे ही खड़ा रह गया। बादलों में चांदनी छिप रही थी। अनिल was still asleep. अनिल अभी तक सोया हुआ था। I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. मैं रेंगता हुआ हेड ऑफ द बेड तक गया, यानी बिस्तर के सिरहाने तक गया और अपना नोट लिए हुए हाथ को निकाला। I felt his breath on my hand. मैंने उसकी सांस को अपने हाथ पे महसूस किया। I remained still for a minute. मैं 1 मिनट तक शांत रहा। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. फिर मेरे हाथ ने गद्दे के किनार को ढूंढा और मैंने नोट को उसके नीचे रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं अगली सुबह जब उठा तो मैंने ऐसा पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। He stretched out his hand towards me. उसने मेरी ओर हाथ फैलाए। There was a 50 rupee note between his fingers. उसकी अंगुलियों के बीच 50 रुपए का नोट था। My heart sank. मेरा हृदय बैठ गया, यानी मैं एकदम से घबरा गया। I thought I had been discovered.
मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया, यानी मेरी चोरी पकड़ी गई। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. उसने एक्सप्लेन किया, मैंने कल कुछ धन कमाया था, यानी कल थोड़े पैसे मैंने कमाए थे, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिला करेगा। My spirits rose, मेरा हौसला बढ़ गया। But when I took the note, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, I saw it was still wet from the night's rain. मैंने देखा कि वो नोट अभी भी कल की बारिश से गीला था। Today we will start writing sentences, he said. उसने कहा, आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. वह जानता था, यानी मैंने चोरी की थी, उसे इस बात का पता था, लेकिन न तो उसने अपने होठों से और न ही आंखों से कुछ इस बात को दर्शाया था। I smiled at Anil in my most appealing way. मैं अपने काफी ज्यादा आकर्षक तरीके से अनिल की तरफ मुस्कुराया। And the smile came by itself without any effort. और ये जो मुस्कान अभी मेरे सामने आई थी, या जिस तरह से मैं हंसा था, वो बिना किसी प्रयत्न के स्वयं ही आ गई थी। इस तरह से ये लेसन यहाँ पर खत्म होता है। हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस को देखा था, अब उनके आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? चोर क्या सोचता है कि चोरी होने पर अनिल किस तरह का रिएक्ट करेगा? इसका आंसर है, द थीफ थिंक्स अनिल विल फील सैड, नॉट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ट्रस्ट। चोर ऐसा सोचता है कि अनिल सैड फील करेगा, इसलिए नहीं क्योंकि चोरी के कारण उसकी मनी का लॉस हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके ट्रस्ट की हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? वह लूटने के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, जैसा वो रिएक्शन देते हैं, उनके बारे में क्या कहता है? इसका आंसर है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस बताता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग रिएक्शन बताता है जब वो लूट लिए जाते हैं। क्या होती है वो? द ग्रीडी मैन विल शो फियर, एक लालची व्यक्ति फियर को शो करता है। द रिच मैन विल शो एंगर, अमीर व्यक्ति गुस्से को शो करेगा। द पुअर मैन विल शो एक्सेप्टेंस, एक गरीब व्यक्ति एक्सेप्टेंस को शो करेगा, यानी इस बात को वो स्वीकार कर लेगा कि उसको लूट लिया गया है। बट ए केयरलेस पर्सन लाइक अनिल मे नॉट इवन डिटेक्ट दैट ही हैज बीन रॉब्ड, लेकिन अनिल के जैसा केयरलेस पर्सन को तो पता भी नहीं चलेगा कि उसको लूट लिया गया है। इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग रिएक्शंस देते हैं लूट लिए जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? क्या अनिल को यह रियलाइज हो जाता है कि उसे लूटा जा चुका है? इसका आंसर है यस, हाँ, उसको रियलाइज हो जाता है इस बात का कि उसे लूटा जा चुका है, लेकिन वो हरि सिंह की पूरी फॉल्ट को ओवरलुक करता है, सारी बात को देखता है कि उसने चोरी की और पैसे वापस रख दिए, उसको इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है, तो वो सोचता है कि शायद हरि सिंह सुधरना चाहता है, इस वजह से वो अपने फेस तक पे भी एक्सप्रेशन नहीं आने देता है कि उसे पता चल गया है कि उसे लूटा जा चुका है, और वह हरि सिंह को एक दूसरा चांस देना चाहता है सुधरने के लिए, इसी वजह से वो कुछ नहीं बोलता है। इस तरह से हमने इस लेसन की स्टोरी में पढ़ा कि हरि सिंह जो कि एक चोर था, वह सुधरना चाहता था, पढ़ना लिखना चाहता था, इसलिए वह चुराए गए रुपयों को वापस वहीं रख देता है जहां से उसने उन्हें चुराया था, और अनिल के पास पढ़ने लिखने के लिए वापस लौट आता है, क्योंकि पढ़ लिख कर वह एक रेस्पेक्टेबल व्यक्ति बन सकता था जो कि चोरी करने से नहीं बन सकता था। इन दिस वे वी हैव रीड दिस लेसन। थैंक यू।